नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जब बिहार में बेकाबू रफ्तार से कोरोना लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, तो तेजस्वी यादव ने नाक रगड़ करके बिहार के 39 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्रियों से इस्तीफा मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनके रहते हुए बिहार की जो हालत है, उसके बाद तो इनको नाक रगड़ करके जनता के सामने इस्तीफा देना चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार मांग उठ रही है कि बिहार में भी अस्पतालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं सेना की मदद से बिहार में बड़े अस्पताल चलाए जा रहे हैं। बिहटा का एयरपोर्ट, अब जो बिहटा एयरपोर्ट के पास जो स्थित जो अस्पताल है वो अब तक फंक्शन क्यों नहीं हुआ, जो 500 बेड की कैपेसिटी का है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह जो हमला बोला है, उस हमले में वह साफ लिखते नजर आते हैं कि बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहार वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वो जनता के किसी काम नहीं आ सकते। केंद्र गुजरात, यूपी में डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन, डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार की नहीं। ईएसआईसी बिहटा के लिए डीआरडीओ से जो है अब तक कोई भी मंजूरी नहीं मिली है, जबकि मेदांता पर भी पेच फंसा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के पत्र पर सेना ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के एक अखबार की कटिंग लगाई है। दरअसल बिहटा में जो ईएसआई का जो अस्पताल है, वहाँ पर 500 बेडों की क्षमता पिछले कोरोना वेव के दौरान ही बनाई गई थी। हालांकि वहाँ पे बहुत कम मरीज ही गए। उसके बाद कोरोना की जो पहली लहर थी वो धीरे धीरे बिहार में शांत हो गई। दूसरी लहर में जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है, लोगों को आईसीयू, वेंटिलेटर, ऐसी चीज़ें चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बीच में लगातार राज्य सरकार सेना से मदद मांग रही है, डीआरडीओ से मदद मांग रही है कि उनकी मदद से ये अस्पताल चलाए जा सकें ताकि लोगों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा मिल सके। लेकिन हुआ ये है कि जिस राज्य ने 40 में से 39 सांसद दिए हों मोदी के नाम पर, जिस राज्य से 5-5 केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री आते हों, उस बिहार के बारे में अब तक कोई सूझ नहीं ली गई है। और जाहिर तौर पर इसी बात को लेकर के जो है अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल इस बात पर कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बिहार में जो है भयावह होता जा रहा है, उसमें जिस तरीके से जो सरकार है वो एक तरीके से फेल हो रही है, इन तमाम चीज़ों के बीच में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है और अब तो इस्तीफा मांग लिया है। ये कहा है कि तमाम जो भी सांसद जीत करके आए हैं, उनको सबसे पहले जो है वो बिहार वासियों के सामने नाक रगड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सांसद सिर्फ गिनती के हैं। इन्होंने बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी बात ये कि यूपी, गुजरात, नागपुर जैसे जहाँ से बीजेपी के बड़े नेता या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, उन जगहों पर तो ये तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो या बात हो वहाँ पर सेना द्वारा नए अस्पतालों के निर्माण को लेकर के। लेकिन बिहार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और यही सवाल तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह पूछा है। बिहार की बात करें तो बिहार में संक्रमण जो है वो लगातार भयावह होता जा रहा है। 50,000 जो संक्रमित मरीज हैं लगभग अब बिहार में हो चुके हैं। एक्टिव मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बढ़ने वालों का जो ग्राफ है, यानी कि जो प्रतिशत है, वो 25% के हिसाब से बिहार में संक्रमण की रफ्तार दिख रही है। 1 अप्रैल से लेकर के आज 20 अप्रैल तक में ये स्थिति हुई है कि इन 20 दिनों में बिहार में 50,000 नए संक्रमण के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और सबसे बात ये कि पटना में स्थिति भी लगातार बेकाबू होती जा रही है। 2800 से ज़्यादा मामले सिर्फ अकेले पटना में सामने आए हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।